सभी मित्रों को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन की राह में। मित्रों, पिता के लिए शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा गया है। पिता धर्मः, पिता स्वर्गः, पिता ही परमं तपः, पितरी प्रतिमापन्ने सर्वा प्रियन्ति देवता। अर्थात पिता ही धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सबसे श्रेष्ठ तपस्या है। पिता के प्रसन्न हो जाने से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही कहा गया कि पितु हिम वचनम कुर्वनः न कश्चिन्तनामः हीयते। अर्थात पिता के वचन का पालन करने वाला दीनहीन नहीं होता। न तो धर्माचरणः किंच दस्ति महत्तरम यथा पितर शुश्रूषा तस्य वा वचन कृपा। अर्थात पिता की सेवा अथवा उनकी आज्ञा का पालन करने से बढ़कर कोई धर्माचरण नहीं है। मित्रों, पिता एक ऐसा शब्द है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। पिता की महिमा का यदि उल्लेख किया जाए तो एक पूरा शास्त्र बन जाएगा। फिर भी मैं कुछ शब्दों में पिता की महिमा को बताने की कोशिश करूंगा। पिता शब्द संतान के लिए सुरक्षा कवच है। सभी सदस्यों से मिलकर एक परिवार बना है, किंतु छत तो पिता ही है, जिसके आश्रय में संतान विपत्ति के झंझावटों से स्वयं को सुरक्षित पाती है। पिता संतान के जन्म का कारण तो है ही, साथ ही उसके पालन पोषण और संरक्षण का भी पर्याय है। पिता आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति की गारंटी है। पिता शिशु के लिए उल्लास है, किशोर और तरुण के लिए सर्वोत्तम प्रेरक एवं मार्गदर्शक है तथा वयस्कों प्रौढ़ों के लिए अनंत आशीर्वाद है, जिसकी उपस्थिति संतान को न केवल अदृश्य संकटों से बचाती है अपितु एक अभेद सुरक्षा का बोध भी प्रदान करती है। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जिन्होंने पिता की कृपा धारा का अमृत पान किया है, और धन्य उनका जीवन जो पिता की सेवा एवं आज्ञा पालन में सफल रहे हैं। पिता केवल देह मात्र नहीं है, वह प्रेरणा है, भाव है, जीवन की तपती धूप मंद बयार का आनंद देती है। संतान चाहे कुछ भी कर ले, वह पितृ ऋण से कभी उद्दृढ़ नहीं हो सकती। केवल पिता की प्रसन्नता का कारण बनकर अपना जीवन सफल बना सकती है। दशरथ के रूप में पिता का आदर्श और राम, श्रवण कुमार, नचिकेता, भीष्म आदि रूपों में आदर्श पुत्रों की छवि समाज सदा अनुकरणीय करता रहा है। पिता अपने बच्चों को आधुनिक बनने से नहीं रोकते, किंतु उसमें शामिल नहीं होते। वो कहते हैं कि भैया तुम्हें आधुनिक बनना है तो बनो, कोई बात नहीं। लेकिन पुत्र पिता को आधुनिक बनाना चाहता है। घर के बूढ़े बुजुर्ग अपनी बाकी जिंदगी समय बिताने के कार्य में लगा देते हैं, यह सोचकर कि हम तो अपनी जिंदगी जी चुके, जिसके कारण खुद कष्ट सहते हैं, यह हवाला देकर कि हमारे समय में ऐसा नहीं था, तब भी तो जिंदगी बिता दी थी, अब उसके क्यों पीछे भागें। लेकिन बच्चों को हमेशा खुश रखते हैं। पिता अपने मुंह से कुछ नहीं कहता, किंतु इच्छा तो उनके अंदर भी होती है। उनकी उम्मीद व सपने उनकी आंखों में पढ़े जा सकते हैं। हमेशा चुप रहकर अपने मन की बात को समझाने का प्रयास करता है पिता। जिम्मेदारियां निभाते निभाते परिवार की खुद के सपने जीना भूल जाता है। वो जीता है और मेहनत करता है तो सिर्फ अपने बच्चों के सपनों के लिए। एक बेटी जो घर आंगन में खुशियां बिखेरती है, उसे विदा करते समय सबके सामने अपने आंसुओं को छिपाता है, परंतु चाहकर भी अकेले में अपने आंसुओं को जो रोक नहीं पाता। हमेशा एक पिता चाहता है कि मेरे बेटे के लिए किसी वस्तु की कमी न रह जाए, इसलिए स्वयं अपनी ज़रूरत कम करके पैसे बचाकर बेटे की हर ज़रूरत को पूरी करता है और अपनी गरीबों को छुपाता है। मित्रों, माँ तो माँ होती है, लेकिन बच्चों के लिए उनके पापा
किसी सुपरमैन या मैजिशियन से कम नहीं होते, जो हर वक्त उनके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। मगर एक पिता पर घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ बाहर की दुनिया का भी बोझ होता है, जिससे उनकी छवि एक कठोर, एक सख्त दिल वाले व्यक्ति की लगती है। वास्तव में असल में नारियल जैसे सख्त दिखने वाले पिता के अंदर ही कोमलता और माँ के जैसी ही ममता और स्नेह भरा होता है। पितृशक्ति को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।